संभल में सपा सांसद के इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन। संभल में अवैध अतिक्रमण पर चला योगी का बुलडोजर। मस्जिदों के अवैध कनेक्शन गए काटे। प्रशासन ने 1200 से ज्यादा मामले किए दर्ज, लगाया 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। रेड सुबह से नहीं स्टार्ट है, रेड 3 महीने हो गए हैं, 1250 एफआईआर हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। संभल हिंसा के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बीच शाही जमा मस्जिद क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण और बिजली चोरी के खिलाफ सख्त रवैया जो है अपना रखा है। इसी दौरान सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के निवास स्थान के आसपास छापेमारी में बिजली चोरी पकड़ी गई। यही नहीं, बिजली चोरी के साथ साथ काफी ज्यादा अवैध अतिक्रमण भी देखने के लिए मिला, जिसे लेकर बकायदा उन्हें नोटिस भी जारी किया गया। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने सुबह जमा मस्जिद क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान भी चलाया। बता दें आपको कि इस पूरे इलाके में भारी मात्रा में अतिक्रमण देखने के लिए मिला, जिसके बाद खुद सपा के सांसद को भी नोटिस जारी किया गया। वहीं अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए हटाया गया। मौके पर मौजूद डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि मस्जिद क्षेत्र में दस्तावेजों के आधार पर सीमांकन किया जा रहा है, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र की सफाई और पुराने कुएं को पुनर्जीवित करने का भी कार्य किया जा रहा है। जांच के दौरान बिजली चोरी के कई मामले सामने आए। डीएम ने भी बताया कि 15 से 20 घरों और मस्जिदों में बिजली चोरी हो रही है। क्या कुछ और कहना है डीएम का, जरा सुनिए। रेड सुबह से नहीं स्टार्ट है, रेड 3 महीने हो गए हैं, 1250 एफआईआर हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। और कुछ हिस्से थे जहां हमारे लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा भय भी लगता था, तो वहां पे हमारी पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब सुबह 5 बजे निकले। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लगभग 200-250 घरों से हमने चोरी पकड़ी है और कुछ जो यहाँ पे मस्जिद थी उनके ऊपर से भी हमने बिजली चोरी पकड़ी है। सर, टेम्परेरी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाया गया था, टेम्परेरी पावर स्टेशन। 4-5 तरीके थे। एक तरीका ये है कि जिसका बिजली का मीटर कट गया है उसने डायरेक्ट केबल जोड़ ली थी। एक तरीका ये है कि उन्होंने अपने अंदर ही एक ट्रांसफार्मर टाइप बनाया हुआ था जिसके 2 पार्ट बना लिए थे, जिसमें उसी से ही जो हम खटका कहते हैं यहाँ पे देसी भाषा में, तो एक खटके से ओरिजिनल मीटर से शुरू होता है, दूसरे खटके से जो तार है उससे शुरू होता है। तीसरा, जहां मीटर लगता है उसके ऊपर से एक कटिया डाल ली गई है और उस कटिया के माध्यम से चोरी हो रही थी। चौथा ये है कि एक ही छत के ऊपर एक अवैध कनेक्शन ले लिया, उससे 100-150 घरों को एक साथ सप्लाई हो रहा है। तो कई तरीकों से यहाँ चोरी हो रही है, जिसको रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो अस्थायी अतिक्रमण है, नाली के ऊपर है, सड़क के ऊपर है, वो हम तोड़ रहे हैं, जिसके लिए कई बार बुनियादी भी कराई गई है और लोगों को बैठकों में भी बताया गया है कि आप स्वयं ध्वस्त कर लें, अन्यथा नगर पालिका ध्वस्त करेगी। सर, अभी तक पूरे अपडेट में जितने भी आरोपी इसमें हैं उनको चिन्हित करने के लिए किस तरह की आरोपी चिन्हित करने की कार्रवाई लगातार जारी है। हम जल्दबाजी नहीं कर रहे ताकि कोई भी निर्दोष फंसे नहीं, लेकिन दोषी कोई बचे नहीं, यही हम सोचते भी हैं और यही करेंगे। तो जैसा कि आपने डीएम को सुना ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये अतिक्रमण का मामला देखने के लिए मिला, जिस तरीके से योगी का बुलडोजर संभल में एक बार फिर से गरजता नजर आया। इसी बीच एक मस्जिद में छापेमारी के दौरान 59 पंखे, एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 25 से 30 लाइट पॉइंट पाए गए। जांच में पाया गया कि वहां का मीटर बंद था। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि दीपा सराय और आसपास के इलाकों में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी टीम निरीक्षण करने गई तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। इन जगहों पर कई बार टीम पर पहले भी हमले हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यह भी बताया कि 2 महीने पहले विद्युत विभाग ने ऐसे क्षेत्रों की सूचना दी थी जहां निरीक्षण के दौरान टीमों पर हमले हुए थे। आपको बता दें कि टिबारदास सराय, दीपा सराय, तुतिरपुर इलाहा और हिंदूपुरा खेड़ा जैसे क्षेत्रों में अब पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अब तक 1200 से ज्यादा अधिक बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की जांच के दौरान अवैध बिजली कनेक्शन जो है मिले थे और कुछ स्थानों पर मस्जिदों की मीनारों से बिजली आपूर्ति की जा रही थी।
अवैध बिजली कनेक्शन के लाभ उठाने वालों पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम पेंसिया ने बताया कि मस्जिद के आसपास की सड़कें, नाले, कुएं पर हो रहे अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान 2 से 3 महीनों तक चलेगा और सभी अवैध कब्जे जो है हटाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जो है लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए तो मिल ही रही थी। इस बीच इस मामले पर के बिश्नोई जो है संभल के एसपी है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। सुबह 5 बजे हम सब लोग लाउड स्पीकर्स पे जो शासन के आदेश हैं उनकी अनुपालना के लिए कस्बा संभल आए थे और उसके बाद में पास में देखा गया तो कई जगह मीटरों पे मीटर नहीं चल रहे थे, जबकि पूरी तरीके से फुल फ्लेज बिजली और हीटर चल रहे थे। उनका जब गहनता से बिजली विभाग के सहयोग से उनको स्टडी किया गया तो पता चला कि कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। तो उन सब जगहों पे बिजली के तार हैं वो हटवाए जा रहे हैं शटडाउन लेके और छापेमारी की जा रही है। करीबन 100 से ज्यादा ऐसे जगह मिली हैं, कई सौ ऐसी जगह मिली हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि जनपद जो कस्बा संभल है यहाँ पे 70% के आसपास लाइन लॉस है, जो कि बहुत भारी मात्रा में है, तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जिस तरीके से अभी तक क्या फाइंड आउट किए रीजन जो अभी तक एक्शन इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट? एक्चुअली पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों के मन में भी फियर होता था और उनका फियर भी सही है, क्योंकि कई बार अगर 1 या 2 व्यक्ति अगर इकट्ठे होते जाते तो उनको मारपीट भी होती थी उनके साथ। इस तरीके की बात संज्ञान में आई। जब ये मैटर पुलिस के संज्ञान में आया तो हमने इनको पीएसी भी दी थी शुरू में, और अब डीएम महोदय और हम स्वयं इस चीज को, गहनता को, इसकी ग्रेविटी को पहचानते हुए मौका गली गली हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि बिजली विभाग के लोगों को जो एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए काम करने का वो प्रोवाइड करें, ताकि जो एक लॉस है, क्योंकि नेशन का लॉस है, ये देश का घाटा है और ये जितनी भी बिजली की कंपनीज हैं जिनके हजारों करोड़ का लॉस है वो हम टैक्स पेयर्स के ही उसी से जाता है। तो एक तरीके से लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी बनाना, लोगों को उनके कर्तव्य का एहसास कराना भी जरूरी है। इसीलिए हम गली गली में हर घर घर पे जाके इस चीज को बता रहे हैं और बिजली विभाग का पूर्णतः सहयोग किया जा रहा है और बिजली विभाग द्वारा प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अभी तक करीबन 1200 से ज्यादा एफआईआर बिजली विभाग लिखवा चुका है और भी एफआईआर लिखवाई जाएगी और करीबन 105 करोड़ का समन शुल्क पहले उन्होंने इश्यू किया था, आज भी करीबन 2 करोड़ के आसपास का समन शुल्क है वो बनेगा। थैंक यू सर। ये जो एसआईटी भी बनी थी इन्वेस्टिगेशन में जो इंसिडेंट हुआ था संभल में, और एसआईटी को मर्ज भी कर दिया गया है, और क्या अपडेट है सर अभी तक इन्वेस्टिगेशन? एक एसआईटी है, हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा है, उनके अध्यक्षता में उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन जितने भी 12 केसेज हैं उनको किया जा रहा है और सीओ क्राइम ब्रांच है, उनके निकट पर्यवेक्षण में इसका सुपरविजन किया जा रहा है। सभी केसेज में प्रॉपर एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है वो करवाया जा रहा है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही है, जितने भी सीसीटीवी है उन सबको भी अन्य एजेंसीज के कोलैबोरेशन के साथ में आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है कौन कौन लोग मौजूद थे और एकदम प्रॉपर साक्ष्य के आधार पर जितने भी हैं कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने बताया कि 3 महीने से जो है ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। लाउड स्पीकर से जुड़ा मामला था, उसके बाद बिजली चोरी से जुड़ा मामला था और इस तरीके से कार्रवाई जो है देखने के लिए मिली है। बता दें आपको, पुलिस ने शुक्रवार को भी मोहल्ला कोटगरवी स्थित मस्जिद के लाउड स्पीकर तेज आवाज से बजने पर इमाम को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद कोतवाली पुलिस ने शांति भंग के चालान कर दिया था। कोतवाली प्रभारी ने बताया था कि नखासा थाना क्षेत्र में गांव मंडली निवासी तहजीब को गिरफ्तार किया गया है। मस्जिद के लाउड स्पीकर से तेज आवाज से अजान हो रही थी और इसीलिए कार्रवाई भी की गई। तो वहीं दूसरी ओर मस्जिद के इमाम को 2 लाख रुपए के मुचकले के पाबंद भी किया गया। इमाम ने बताया कि वह तो नमाज पढ़ते हैं, अजान दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जाती है, अजान कितनी आवाज में दी जानी है इसकी जानकारी नहीं है। शाही जमा मस्जिद क्षेत्र में हुए हिंसा के बाद प्रशासन की यह कार्रवाई क्षेत्र को अवैध गतिविधियों से मुक्त कराने और कानून व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से की जा रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार अगर आप कहेंगे किस तरीके से अवैध निर्माणों पर, अतिक्रमण पर अगर आप कहेंगे नकेल कसते नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने संभल को 100% बिजली चोरी मुक्त बनाने की भी योजना बनाई है। डीएम पेंसिया ने भी कहा कि प्रशासन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण देखने के लिए मिल रहा है, इसे लेकर जिया उल रहमान बर्ग को भी नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। नोटिस हमें तो नहीं मिला है, लेकिन उनसे फरीद अहमद एडवोकेट से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें 15 दिन का टाइम ले लिया है। अच्छा, 15 दिन का समय आपने लिया। हाँ। क्या कह रहे हैं नोटिस में, क्या बताया है उन्होंने? नोटिस में उनके मुताबिक, मुझे तो पता नहीं है, उनके मुताबिक ये है कि तो आपने बगैर इजाज़त के बनाया है, ये है वो है, लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है ये तो वालिद मोहतरम का मकान है
और उन्होंने उनके दौर में ही इसकी बनने की शुरुआत हुई थी और जब इंतकाल हो गया तो जब ही काम रुक दिया गया था। तो अब उनकी बहरहाल अलमारी है, उसमें कागजात हैं, उसकी चाबी तलाश की जा रही है। हाँ, और से देखा जाएगा। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? ना तो कार्रवाई अभी हम जवाब देंगे। ये तो हाँ, ये तो वैसे प्रेशर बनाने के लिए बिलावजी के एक खौफजदा करने के, हम इससे खौफजदा नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ना कोई प्रशासन के आगे हम घुटने टेकेंगे, हम ऐसे मुर्दार आदमी नहीं हैं। लड़ाई लड़ेंगे कानूनी पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से कार्यवाही दीपा सराय में चल रही है, हाँ। इस तरीके की कार्यवाही नहीं हुई है बताते हैं, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? तो ये भी बदले की कार्रवाई है कि उनके पुलिस जो है, शासन इसमें फंस चुका है केस में। ये जो हुआ था मस्जिद का, जामा मस्जिद का, तो वो किसी सूरत ये चाह रहा है कि इन्हें दबा लिया जाए और ये कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो जैसा कि आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है, मुझे नोटिस दिया गया है, लेकिन ये तो काफी समय से जो यहाँ पर हमारी जमीनें हैं, यहाँ पर हमारा घर है, तो इस तरीके से डरा रहे हैं। अब कार्रवाई होगी तो फिर उसका हम जवाब देंगे, उसके बाद जो हम चीजें करेंगे। तो यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो लगातार संभल में बाबा का बुलडोजर जो है गरजता नजर आ रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाने के लिए सभी कार्रवाई जो है की जा रही है। सपा के ये सांसद है जिन्हें नोटिस दिया गया है और साफ तौर पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, ये ऐसा मैसेज भी साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में योगी आदित्यनाथ द्वारा दे दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।